मैनपुरी उपचुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी अपनी एक नई नीतियां की शुरुआत कर रही है, साथ ही साथ अपने अनेक नीतियों को तैयार कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से अपने परिवार को इकट्ठा कर लिया है और आज मुलायम सिंह जी की कार्यक्रम में सभी लोग पूरा परिवार वहां मौजूद था। अभी हमारे साथ मौजूद हैं त्यागी जी। सर, क्या सोचते हैं आप इस बारे में, क्योंकि आज उनका पूरा परिवार एक तरीके से साथ में खड़ा हुआ है? ऐसा देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो आदरणीय मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, वो चिंता करते हैं इस देश के सभी मतदाताओं की, इस देश के गरीब की, इस देश के मजदूर की। लेकिन आज ये समाजवादी पार्टी का परिवार ये परिवार में उलझा हुआ है। इनकी उपलब्धि ये मुझे लगता है ये मानते हैं कि परिवार इकट्ठा हो रहा है। आज बात परिवार इकट्ठा होने की नहीं है कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन किया है, आज जो मैनपुरी के आम जन को जो लाभ पहुंचना चाहिए था, रोजगार के अवसर थे, आज मैनपुरी की जनता ये सोचती है कि एक सीमित संख्या में लोगों को, इनके परिवार को राजनीति का और सरकार का लाभ मिला है। मैनपुरी में क्योंकि अभी तक मुलायम सिंह यादव हमेशा से यहाँ सांसद रहे, लंबे समय से यहाँ सांसद थे, तो उनकी बहू को अपनी सीट मिली है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि समाजवाद से परिवारवाद और फिर वंशवाद में जाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य मैनपुरी का समाजवादी पार्टी का नहीं हो सकता। और जहां तक बात मुलायम सिंह जी की है, मुलायम सिंह जी के मैं उस लोकसभा में बयान का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि मोदी जी पूर्ण प्रधानमंत्री बनेंगे। ये लोकसभा का चुनाव है। मुलायम सिंह जी की भी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो और मोदी जी की हाथ मजबूत हो। तो ये जो चुनाव है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने बड़े बड़े बातें ये करती है कि यहाँ पे जो भी विकास हुआ है वो समाजवादी की तरफ से हुआ है। भाजपा ने यहाँ पे किसी तरीके का कोई विकास नहीं करा है। यहाँ की आप रोडें देख लें, सैनिक स्कूल देख लें, लोहिया पार्क देख लें, और भी अनेक चीज़ों के लिए वो बड़ी बड़ी अपने तारीफें बताते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा समाजवादी पार्टी में जो विकास हुआ है, एक परिवार का विकास हुआ है। जितने भी यहाँ पर विकास के काम हुए, उनके ठेके पट्टे किनके पास थे, सरकार का लाभ किसने लिया है, ये मैनपुरी का जन जन जानता है। और वो इसका जवाब आने वाले 5 दिसंबर को मतदान करके दिखाएगा कि वो किसके साथ है। तो आपकी, क्योंकि कई सारे दिग्गज नेता यहाँ पे आए हुए हैं, तो किस तरीके की क्या योजनाएं हैं आपकी इस चुनाव को लेकर? ऐसा हमारी योजना है कि जो यहाँ के मतदाता की इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रघुराज साग के यहाँ पर जीत करके जाएं, उसी इच्छा को हम नीचे जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के लिए वोट मांग करके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कैसे ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीते, उसी की रणनीति सब नेता बनाने में लगे हैं। पूरा परिवार एक साथ है, शिवपाल जी भी साथ हैं। कल शिवपाल जी ने यह भी कह दिया कि अब मैं अखिलेश का कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। इसको लेके आप क्या देखते हैं? ऐसा उनका परिवार साथ है, हमारे साथ यहाँ के 17 लाख मतदाता हैं। चलिए, तो ये अभी हमारे साथ मौजूद थे अश्विनी त्यागी जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं वो परिवार अपने एकजुट हो रखा है, मगर उससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे साथ पूरे देश की, पूरे प्रदेश की आबादी हमारे साथ अभी भी पूरा मौजूद है। अर्पित चतुर्वेदी के साथ एबीपी गंगा, मैनपुरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।